मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पार्टी में एतमाद की कमी की तस्दीक कर दी। पार्टी इजलास में कहा कि नवाज शरीफ और नून लीग की ताकत का इदराक मुखालफीन को तो है लेकिन हमें नहीं। पार्टी में दरारों की तस्दीक करते हुए कहा कि नून लीग में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे और हम उनसे डरते हैं। मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी, मरियम नवाज का पार्टी में एतमाद की कमी का एतराफ। पार्टी इजलास में कहा, नून लीग की वोट, खिदमत और बयानिए की जो ताकत है इसका हमारे मुखालफों को अदराक है लेकिन पार्टी में नहीं। पार्टी में आज भी हमसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमसे डरते हैं और हम उनसे डर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। नवाज शरीफ का बयानिया गलत है तो ठीक क्या है? मरियम नवाज ने सवाल उठा दिया, जब आप इलेक्शन में जाएं तो कहा जाए वफादारी छोड़ दें और अपने ऊपर लोटे का धब्बा लगाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इलेक्शन हरा दिया जाएगा। अब बयानिए का मवाजना कर लें, कौन सा दुरुस्त बयानिया है। मरियम नवाज ने कहा, रियासत के ऊपर रियासत बनाई जा रही है। दुनिया में किसी को पता नहीं पाकिस्तान में आकर बात किससे करनी है। हमारे वजीर आजम को कोई मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, इंसाफ के निजाम को दागदार न करो। कैमरामैन मोहम्मद अमीन और ख्वाजा फ़हीम के साथ न्यू न्यूज़ लाहौर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जमात में एतमाद की कमी और दरारों के हवाले से बात की है। इसी पर मज़ीद डिटेल्स क्या है, सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी से हम जानेंगे। जी इब्राहिम लकी, बताइएगा सिर्फ एतमाद की कमी है कि कुछ दीगर कमियां भी हैं? ना, आज बुनियादी तौर पर मरियम नवाज का अपने पार्टी रहनुमाओं को ये कहना था कि वो उनको स्ट्रेंथन करना मकसद था, क्योंकि उनको कुछ इतलात थी कि कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं। लिहाजा उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को वाज़ेह तौर पर बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके पास बयाने की ताकत है, वोट की ताकत है, खिदमत की ताकत है। लिहाजा किसी किस्म के डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमसे डरते हैं हम उनसे डरते हैं। लिहाजा जो है ना, इस खौफ को जो है ना दूर होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हार और जीत में खौफ की एक पतली सी दीवार है। अगर हमने इस खौफ को जो है ना बर्दाश्त कर लिया तो जीत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकद्दर होगी। उनका ये कहना था कि 2021 या इसके बाद जब भी इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, अगर इस खौफ को उन्होंने बर्दाश्त कर लिया तो जीत उनका मुकद्दर होगी। लिहाजा उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को कहा कि वो अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि उन पर प्रेशर आएगा, दबाव होगा और उनसे उनको इलेक्शन लड़ने के दौरान उनसे कहा जाएगा कि वो अपनी पार्टी बदलें, वफादारियाँ तब्दील करें। अगर वो वफादारी तब्दील नहीं करेंगे तो उनको इलेक्शन में हरा दिया जाएगा। लिहाजा उनका ये कहना था कि ये खौफ जो है ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हार जीत में सिर्फ ये खौफ की एक पतली सी दीवार है। इसको हम अगर बहुत शुक्रिया अपडेट करते हैं इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तौसीह देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस मामले पर अपने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। वज़ारत कानून नैब चेयरमैन की तौसीह देने के हवाले से कानूनी पहलुओं पर काम कर रही है। चंद दिन तक चेयरमैन नैब की तौसीह का बाज़ाबिता ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपकी राय जानना चाहेंगे, जो हुकूमत चेयरमैन नैब को तौसीह देने जा रही है। देखें, ऑर्डिनेंस जो है वो उसके तहत अगर ये नैब के कानून में कोई तरमीम अगर करते हैं तो वो तरमीम 4 माह तक रह सकती है और 4 माह के बाद उस ऑर्डिनेंस के जरिए जो तरमीम करेंगे नैब के कानून में, क्या वो तरमीम 4 माह से आगे चलेगी या नहीं चलेगी, ये देखने वाली चीज है। और इस पे अदालतों के फैसले जो हैं वो उनमें उभाम है, तो ये अपॉइंटमेंट इसलिए काफी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। कानून जो मौजूद है उसमें तौसीह दी नहीं जा सकती। अच्छा फान साहब, अगर हुकूमत चेयरमैन नैब को तौसीह देती है तो अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? अगर वो अदालत चाहते हैं तो डेफिनेटली काफी मजबूत होगा, क्योंकि उस पर काफी केस लॉ आ चुका है और उसमें अदालतों ने कहा है कि चेयरमैन नैब की तौसीह जो है वो नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब।
कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर और फेरियर हॉल में बिजली के पोल गिर गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है उनकी टीम मुतहरिक है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक समंदर में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला तो जारी है। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ नसीम आदिल गवर्नर हाउस के करीब मौजूद हैं। जी नसीम, बारिश की क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, इस वक्त मैं कराची के इलाके गवर्नर हाउस के पास मौजूद हूँ। कराची में अब से कुछ देर पहले तेज़ हवाओं के साथ बारिश का आगाज़ हो चुका है। कराची पुलिस चीफ इमरान मिनाज याकूब ने ये तमाम कराची पुलिस के जो SHOs हैं और SDPO और एहलकारों को ये हुक्म दिया है कि वो सड़कों पर निकल आएँ और ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कराची में ये बारिश का सिलसिला आइंदा 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। हम देख रहे हैं कि तमाम जो इंतजामिया हैं और मुतल्लिका जो अदारे हैं वो हरकत में आए हैं और सड़कों पर निकल आए हैं और इस वक्त कराची में ठंडी हवाओं के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिशों का सिलसिला तो जारी है। कामरान सुहेल से हम बात कर लेते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर क्या मनाजिर हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो हल्की हल्की बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया था कि इस बारिशों से जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा है और बिलखुसूस नॉर्थ नाजाबाद के कुछ इलाके हैं, नागन चौरंगी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो बारिशों से ये इलाके मुतासिर होते हैं। वहाँ पर जो है वो बोट्स मंगवा ली गई हैं। अगर मुमकिन तेज़ बारिश होती है तो उसके लिए जो है वो इंतज़ामिया वहाँ पर चौकस हमें खड़ी नज़र आती है। दुनिया के सबसे बड़े तजारती मेले दुबई एक्सपो 2020 का शानदार इफ्तिताह हो गया। इस आलमी नुमाइश में 190 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर रहे हैं। दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन का मौजू पाकिस्तान एक पोशीदा खजाना है। 3200 मुरब्बा मीटर पर मुहित है, जिसकी लागत $2 करोड़ 14 लाख है। पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तानी तारीख, सकाफत और रिवायात पर रोशनी डाली जाएगी। Member of the Cabinet and Minister of Tolerance and Coexistence, Commissioner General. रुपए की गिरती कदर और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे पर स्टेट बैंक का एक और इकदाम। मजीद 114 अशिया की दरामद पर 100% कैश मार्जिन की शर्त आयद। 100% कैश मार्जिन वाली अशिया की तादाद 525 हो गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 रोज की तौसी। वज़ीर खजाना ने कहा है टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2021 होगी। दुनिया के सबसे बड़े तिजारती मेले दुबई एक्सपो 2020 का शानदार इफ्तिताह। आलमी नुमाइश में 190 से ज़ायद ममालिक शरीक। पाकिस्तानी पवेलियन का मौजू पाकिस्तान एक पोशीदा खजाना रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 600 kV मटियारी तक लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि CPEC प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से CPEC में मसाइल का सामना रहा। दौलत में इजाफा करके ही कर्ज वापस किया जा सकता है। हुकूमती इक़दाम से आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले, बोले नाअहल हुक्मरानों में मुल्क को चलाने की सलाहियत नहीं, कोई इनसे पूछे 3 साल में इन्होंने किया क्या है। एहसन इकबाल ने इन मईशत नहीं चलती तो सरमायाकारी कहाँ से आएगी। बिजली और पेट्रोल की कीमतें इस कदर ज़्यादा हो गई हैं कि गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। सऊदी अरब में चौधरी ज़हूर इलाही की 40वीं बरसी मनाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि चौधरी ज़हूर इलाही ने कभी अवामी खिदमत और असूलों पर समझौता नहीं किया। चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मैं खुद सफ़ीर हूँ, इससे और बढ़ के क्या बात हो सकती है। मैं यहाँ पर
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग सऊदी अरब के सदर चौधरी अज़हर वड़ाई साहब, जिनकी सदारत में चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की बरसी की तकरीब का इनाकाद सऊदी अरेबिया में किया जा रहा है। एमडी कैट इम्तिहान के खिलाफ तलबा की तरफ से एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर इक़्तिदार में मुआविन ख़ुसूसी फैसल सुल्तान की यकीन दहानी के बाद इस्लामी जमीयत तलबा ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने धरना मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। एमडी कैट इम्तिहान नामंजूर, मेडिकल तलबा पीएमसी के खिलाफ डट गए, एहतजाज का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में मेडिकल कमीशन के सामने तलबा का धरना, मुआविन ख़ुसूसी फैसल सुल्तान से मुज़ाकरात के बाद इस्लामी जमीयत तलबा ने धरना मुलतवी कर दिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने हमसे मुलाकात की, उस मुलाकात के अंदर हमारा मुज़ाकराती दौर हुआ है, उसमें ये उन्होंने 2 मुतालबात हमारे तस्लीम किए हैं और उसमें पहला मुतालबा ये है कि रिकंडक्ट की बजाय जिन स्टूडेंट का जेन्युइन इशू होगा उसके लिए वो एक सेल कायम करेंगे पीएमसी की तरफ से और उस पर ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट के बाद जिस स्टूडेंट का इशू होगा वो इनसे क्लेम कर सकेगा उस इशू को। इधर डी चौक पर तलबा का धरना 8वें रोज भी जारी है। नून लीग की रहनुमा एहसन इकबाल इजहार यकजहती के लिए पहुंचे, मामला कौमी असम्बली में उठाने की यकीन दहानी करा दी। दूसरी जानिब कोयटा में एंटी टेस्ट में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ 22 रोज से सरापा एहतजाज हैं। मुज़ाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल कैंप लगा दिया। इस्लामाबाद में जर्मन इदारे फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफिंग और पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के इश्तराक से 2 तहकीकाती रिपोर्ट्स का इजरा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पार्लिमान दहशतगर्दी की वाज़ेह और जामे तारीफ करे। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की मलकियत पार्लिमान के पास होनी चाहिए। 90 की दहाई में पुलिस ने कराची और पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। मसाइल को सियासी तरीके से हल किया जाना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ मोहम्मद आमिर राना ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की रूह पर अमल दरामद करना होगा। न्यू एट 9 से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों।